और अच्छा, आज की क्यूज पर आऊँ इससे पहले अगर वो एक जो न्यूज़ आई थी वो स्टील वाली, अगर वो बन गई हो तो एक बार मैं उसको अपफ्रंट निपटाना चाहता था, वरना बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। है तो बता दीजिए मुझे। हाँ, तो कल ना एक्चुअली ये सब स्टॉक्स काफ़ी भाग रहे थे, सेल वगैरह, तो कुछ लग रहा था कि कुछ ना कुछ आने वाला है, तो वो सेफगार्ड ड्यूटी आ गई है बेसिकली। तो आज थोड़ा सा स्टील सेक्टर फोकस में रहेगा, और वो स्टील प्रोडक्ट पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो अच्छी खासी लगाई गई है। वो ग्राफिक्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। एक बार मुझे सेल का चार्ट दिखा दीजिएगा, सेल और JSW स्टील, बेसिकली दो स्टॉक्स जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज हैं। ये मैं इसलिए अपफ्रंट डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनको बिग स्टॉक्स में लूंगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी कल मार्केट एक तरीके से पचा चुका है। ये जिस तरीके के मूव, ये ऐसे नहीं आए होते बढ़ना। ठीक है, स्टील स्टॉक्स अपने आप वैसे ही भाग रहे हैं, मेटल स्टॉक्स तो, और आज इनमें गैप अप भी होना चाहिए, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसके लिए मैं अपफ्रंट इसको थोड़ा सा कॉशियस करना चाहता था कि ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी हद तक प्राइस में है। चलिए अब आते हैं हम जनवरी सीरीज़ पर, क्योंकि आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज कहने को दिसंबर का लास्ट डे है, पर जनवरी सीरीज़ की शुरुआत हो रही है और नई सीरीज़ है, और थोड़ा सा एक उम्मीद भी रहेगी। लेकिन अगर आप हिस्ट्री से जाएंगे तो आपको थोड़ा सा निराशा ही मिलेगी। मैं डेटा देख रहा था, पिछली 4 सीरीज़ जनवरी सीरीज़ की हमारे लिए कैसी रही हैं देख लेते हैं। जनवरी 2022 में -94 पॉइंट्स, जनवरी 2023 में 300 पॉइंट नेगेटिव थे, 2024 में 426 पॉइंट नेगेटिव थे, और 2025 में हम 500 पॉइंट नेगेटिव थे। 1.6% से लेकर 2% तक की ऑन एन एवरेज जनवरी सीरीज़ में गिरावट रहती है। लेकिन इस बार ये चेंज हो सकता है, और उसका कारण पता है क्या है? पिछली 4 की 4 बार मार्केट इस डर में जाता था बजट में कि कुछ ना कुछ बजट में टैक्सेशन हाइक होगा। पिछले 4 बार से, या तो कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर या पर्सनल टैक्स को लेकर, कहीं ना कहीं मार्केट को हमेशा ये डर रहता था कि हायर टैक्स लगेगा, और मार्केट को टैक्स जो है वो कभी भी पसंद नहीं है। लेकिन पिछले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स कट किया, और उसके बाद GST कट आया, और उसके बाद जो लगातार गवर्नमेंट की एक अप्रोच रही है, उनका फोकस अब क्लियरली ग्रोथ पर है। और अब मेरी एक सेंस बन रही है कि हम शायद अब एक पीक टैक्सेशन तक जा चुके हैं, और अब हम धीरे धीरे मॉडरेट टैक्सेशन पर आ रहे हैं। ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी होप है, और मैं चाहूँगा कि ऐसा हो, क्योंकि देश को ज़रूरत है इस चीज़ की इस समय। तो इसके लिए ऐसे में पहली बार एक प्री बजट रैली की हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद एक प्री बजट डिक्लाइन के बजाय इस बार प्री बजट रैली हो जाए। और वैसे भी हम ज़्यादा चले भी नहीं हैं, तो हमारे पास स्कोप है चलने का। लेकिन उसके पहले कुछ और संकेत भी हैं। सबसे पहले कल से ऑटो सेल्स के आंकड़े आएंगे। मेरा ये मानना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट रहता है मार्केट के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है, और ऑटो स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम है इस समय, अभी भी चल रहा है वो मोमेंटम, तो सबसे पहले उस पर हम फोकस करेंगे। उसके बाद आपके क्वार्टरली अपडेट्स आने शुरू होंगे, और उसके साथ साथ अर्निंग सीजन आएगा, तो उस पर भी फोकस रहेगा। तो इस बार क्यूज की भरमार है हमारे पास। पहले ऑटो सेल्स 3-4 दिन उसमें निकलेंगे, उसके बाद क्वार्टरली अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद आपका अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा, और उसके बाद बजट है ऑब्वियसली। तो और ये वाला क्वार्टर जो है ना आशीष, ये फर्स्ट फुल क्वार्टर है GST कट के इम्पैक्ट का। भाई वो सितंबर से लागू हुआ था, तो सितंबर में आप कहते थे वो बीच का 15 दिन रह गए थे जिसमें थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एकदम क्लीन, जैसे कहते हैं चोखा बजट कट का, GST कट का इम्पैक्ट है, और बेस इफेक्ट भी हमारे फेवर में। हमारी जो अर्निंग्स डाउनग्रेड की साइकिल थी, उसमें पिछला अक्टूबर टू दिसंबर काफ़ी खराब क्वार्टर रहा था हमारे लिए, और उस हिसाब से मार्केट ने पीक भी तभी बनाया था, पिछले साल अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में ही पीक बनाया था। सितंबर 2025 में ही हमने पिछला पीक बनाया था 24 में, तो उस हिसाब से ये भी हमारे फेवर में। तो उन शेयर्स पर फोकस करें जहां पर अर्निंग्स में शानदार मोमेंटम है, और अगर वैल्यूएशन भी कंफर्ट में हो तो सोने पे सुहागा है। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा जनवरी सीरीज की पोजीशनिंग भी डिस्कस करना चाहता था। अपफ्रंट ट्रेड सेटअप में हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। निफ्टी में 72% रोल ओवर है आशीष, 3 महीने का एवरेज 72.3% है। बैंक निफ्टी में 77% रोल ओवर है, 3 महीने का एवरेज 75.7% है। इंडेक्स फ्यूचर्स में FI का लॉन्ग एक्सपोजर अगर आप देखेंगे तो वो वापस अब हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पर हैं। सितंबर में 8% था, अक्टूबर में 6% था, नवंबर और दिसंबर में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई थी, तो हमने 20% और 15% की पोजीशनिंग देखी थी। लेकिन जनवरी में फिर हम इस बार 9% की लॉन्ग पोजीशन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच। उम्मीद रहेगी, उम्मीद पर दुनिया कायम है।